देश के 12 राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसलिए जरूरत के मुताबिक लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के अलावा और भी अहम फैसले लिए जा रहे हैं। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा टाल दी गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूपी में सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारी काम करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के सारे स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। दिल्ली के स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं होंगे। हरियाणा में 8वीं तक के स्कूल बंद होंगे। बिहार में 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। नीतीश सरकार ने धार्मिक संस्थानों को भी बंद करने का फैसला लिया। ओडिशा में मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये पाबंदियां हालात को बेकाबू होने से रोकने की कोशिश है। कोरोना के कुचक्र को तोड़ना ही होगा, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। फिर नाइट कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, फिर दुकानें बंद, फिर रोजगार पर ताला। नतीजा कारोबार मंदा, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को फिर भारी चोट। 24 घंटे में कोविड से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर 1,31,968 तक पहुंच गई। 780 मरीजों की जान चली गई। महाराष्ट्र में गुरुवार को 56,286 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में दिल्ली में कुल 7,437 नए केस दर्ज किए गए। देश में 12 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल के नाम शामिल हैं। सरकार बोल रही है ये उछाल लापरवाही का नतीजा है। We all know that it's because of the casual approach that has been adopted, unfortunately, by the society and some sort of laxity everywhere in following the discipline of the COVID-appropriate behavior that has probably resulted in this surge in the cases. देश भर में कुल मामलों का करीब आधा हिस्सा महाराष्ट्र से आ रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और नासिक में हालात बेकाबू हैं। रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर सब बंद हैं। नाइट कर्फ्यू जारी है। संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। तो महाराष्ट्र सरकार का कहना है क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस आप कह सकते हैं कि टेस्ट किए जा रहे हैं, इसीलिए केसेस ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में तकरीबन हर रोज 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें से ज्यादा जो टेस्ट हैं वो RT-PCR है। गुजरात में कोरोना की रफ्तार पहले से ज्यादा खतरनाक है। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा में हालात चिंताजनक है। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट कर वीडियो जारी किया, जिसमें भावनगर के सरकारी अस्पताल की बदहाली साफ देखी जा रही है। कई अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर मशीन नहीं है। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 24 घंटे के अंदर 4000 से ज्यादा नए मरीज मिले। कोरोना पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। दरअसल सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इन तीनों चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 3500 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के मामले सामने आए हैं, जिसमें अगर एक्टिव केस की बात करते हैं तो 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस वक्त गुजरात में है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 9,695 नए मरीज मिले और अकेले लखनऊ में 3,000 नए केस मिले, जबकि पूरे यूपी में 37 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तकरीबन 8 शहर ऐसे हैं जहां रात में 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई परेशान होगा तो जिनके घरों में शादियां हैं, ऐसे लोग जो शादियों का आयोजन करते हैं, सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ने जा रहा है। पढ़ने जा नहीं रहा है, पड़ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों की बुकिंग हो चुकी थी, आधी बुकिंग कैंसिल हो गई है। मरीजों की संख्या बढ़ने से पाबंदियों की नई किश्त तैयार है। लोग परेशान हो रहे हैं। उससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि संख्या अब जो पहले 1-2 करके डेड बॉडीज आती थी एक दिन में, अब आज की तारीख में 15-20 डेड बॉडीज आ रही हैं, यानी मौतों की संख्या बढ़ गई है, जो कि चिंता की बात है। और
तमाम इसी वजह से पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार के लिए उनको टोकन तक देना पड़ रहा है। लोगों को 8-10 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। जी, इस वजह से इंतजार, क्योंकि लोग एक ही टाइम पे बॉडी आ जा रही इतनी ज्यादा और यूनिट मेरी एक चल रही, जिसकी वजह से मुझे टोकन चलाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम और कटनी में 7 से लेकर 10 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन है। अगले 3 महीनों तक सरकारी दफ्तर हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बसों की आवाजाही पर 15 अप्रैल तक रोक रहेगी। और इसीलिए क्योंकि मुख्यमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके थे कि संपूर्ण लॉकडाउन एक साथ पूरे प्रदेश में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, टुकड़ों में अलग अलग शहरों में लॉकडाउन 1 से ज्यादा दिनों के लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना के नए केस पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। राज्य में लगातार दूसरे दिन 10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। 2 दिनों में रिकॉर्ड 72 मरीजों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी है। दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से ही लॉकडाउन है। रायपुर में आज, जबकि राजनांदगांव, बेमेतरा और बालोद जिले में शनिवार शाम से लॉकडाउन लगाया जाना है। ये लॉकडाउन 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा। राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। अप्रैल में राज्य में रोजाना 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। राजस्थान के बॉर्डर सील हैं, टेस्ट के बिना आने जाने की इजाजत नहीं। 10 बजे के बाद कर्फ्यू लागू है। आईसीयू जो पहले खाली हो गए थे वो सब भर रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी बेड आरक्षित की जा रही है ताकि किसी भी तरह से कोई अगर इस तरह की आशंका होती है या फिर कोरोना का विस्फोट होता है तो उस पर काबू पाया जा सके। सामूहिक लापरवाही का नतीजा ये है कि आज कोरोना संक्रमण के ब्रेक फेल हो गए हैं और लोग बेहिसाब रफ्तार से संक्रमित हो रहे हैं। लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने की कोशिश जारी है। फिलहाल विकल्प यही है कि गाइडलाइन का पालन करना होगा, वरना ये लहर बहुत बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले लेगी। आज तक ब्यूरो।